बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लोगों के हिस्से की खुशी पर हसद मत करें, क्योंकि आपने उनके हिस्से का गम भी तो नहीं देखा। दूसरों की बेटियों पे गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं ना, याद रखना इंशाअल्लाह उनको तब तक मौत नहीं आएगी जब तक उनकी बेटियों के साथ ऐसा ना हो। इंशाअल्लाह उजड़ेगी उनकी बेटियां भी, दुनिया देखेगी उनका तमाशा। दुआ की कबूलियत आवाज़ की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमूआ नहीं बल्कि रूह की तलब कैफियत का नाम है। इमाम अली रज़ा ने फरमाया, क़यामत के रोज़ जब हर आँख रोती होगी तो हमारी मुसीबत पर गिरा करने वाली आँख ना रोएगी। ना मुँह छुपा के जिए हम, ना सर झुका के जिए, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला के जिए। अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशलें जला के जिए। कैलेंडर की कुछ तारीखें ज़िंदगी को ही दीवार पर टांग देती हैं। ख्वाहिशों को बेलगाम मत छोड़ो, ये बागी हो जाएं तो हराम हलाल जायज़ नाजायज़ कुछ भी नहीं देखती। किसी की खिदमत में पेश किए जाने वाले तोहफ़ों में से सबसे बेहतरीन तोहफ़ा एहतराम है। नामुमकिन है कि अल्लाह ने जो तेरे लिए लिख दिया है वो किसी और के पास चला जाए, तो फिर मुतमईन हो जा, अपने दिल से हसद, नफ़रत और कदूरत को बाहर निकाल फेंक और साफ़ दिल और साफ़ नीयत के साथ जीना सीख। तेरी रहमतों पे है मुनस्सर मेरे हर अमल की कबूलियत, ना मुझे सलीका इल्तिजा ना मुझे शऊरे नमाज है। सदका देने का मुकम्मल तरीका, टूटा चावल और बाजरा परिंदों को डालें, चीनी और गुड़ चूंटी और कीड़ों मकोड़ों को डालें, आटे की 7 गोलियां बनाकर आबी जानवरों को डालें, बकरे की कलेजी या बीफ कलेजी सदका करें, छोटे बच्चों को मीठी चीज़ें बांट दें, टाफ़ियाँ या मिठाई वगैरह। तमाम चीज़ें 7 से 7 मरतबा उल्टी और 7 मरतबा सीधी घुमा दें। सदका मुसीबत, बीमारी, परेशानियों और गमों को दूर करता है। हफ्ते में एक बार अपना सदका ज़रूर निकालें। ज़िंदगी में सादगी अपनाओ, जितनी सादा तुम्हारी ज़िंदगी होगी उतनी परेशानियाँ कम होंगी। जज़ाकल्लाह।